आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान पर बार बार संघर्ष विराम उल्लंघन का आरोप लगाया। कहा, भारतीय सेना इसका समुचित जवाब दे रही है। गृह सचिव गोविंद मोहन ने पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। दक्षिण पश्चिम मानसून इस साल केरल तट पर जल्दी पहुंचेगा, फसलों की अच्छी पैदावार होने की संभावना। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच नए दौर की परमाणु वार्ता आज ओमान में। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद आईपीएल के शेष मैच खेले जाने को लेकर फैसला आज। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ कल बनी सहमति का बार बार उल्लंघन हुआ है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री मिस्री ने कहा कि सशस्त्र बल संघर्ष विराम उल्लंघन का उचित जवाब दे रहे हैं। भारत इन उल्लंघनों को बहुत गंभीरता से ले रहा है। भारत ने पाकिस्तान से संघर्ष विराम उल्लंघन को समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाने तथा स्थिति से गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निपटने का आह्वान किया है। श्री मिस्री ने कहा कि सशस्त्र बलों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम उल्लंघन की किसी भी घटना से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। विदेश सचिव श्री मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान के सैन्य ऑपरेशंस महानिदेशक ने कल दोपहर युद्ध विराम का आह्वान किया, जिसके बाद चर्चा हुई और ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर सहमति बनी। श्री मिस्री ने कहा कि सैन्य संचालन महानिदेशक फिर से बातचीत करेंगे। Both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के तुरंत बाद उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुतेरेस ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौते का स्वागत किया है। उन्होंने इसे तनाव कम करने और मौजूदा शत्रुता खत्म करने की दिशा में सकारात्मक कदम बताया। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि श्री गुतेरेस को उम्मीद है कि इस समझौते से शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद को हल करने में अनुकूल वातावरण उत्पन्न होगा। ब्रिटेन ने भी संघर्ष विराम समझौते का स्वागत किया है और दोनों देशों से तनाव कम करने की दिशा में कदम उठाने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि ब्रिटेन संघर्ष विराम के लिए कुछ दिनों से दोनों देशों के साथ बातचीत कर रहा था। गृह सचिव गोविंद मोहन ने पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। सूत्रों ने बताया कि राज्यों को सतर्क रहने, सीमा पार से किसी गोलीबारी से निपटने और अपने क्षेत्र में नागरिक रक्षा तंत्र को सक्रिय करने को कहा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के बाद ये बैठक हुई है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने नागरिक रक्षा प्रशिक्षण में महत्व पर बल देते हुए कहा कि कड़ी चौकसी बनाए रखना समय की जरूरत है। कल शाम एक सर्वदलीय बैठक में उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए और हर चुनौती का डटकर सामना किया जाना चाहिए। इससे पहले सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में उन्होंने समाज के सभी वर्गों के बीच एकता बनाए रखने का आह्वान किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और वो किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहेगा।
पंजाब ने सैन्य जरूरतों के लिए राजस्थान को अतिरिक्त पानी छोड़ने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बयान में कहा कि राजस्थान की मांग पर देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात सेना के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ दिया गया है। सरकार ने कहा है कि कई युद्ध के गेमिंग वीडियो को हाल ही में भारत पाकिस्तान संघर्ष के वास्तविक फुटेज के रूप में भ्रामक रूप से प्रसारित किया जा रहा है। लोगों से ऐसे प्रचार वाले पोस्ट से बचने की सलाह दी गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि युद्ध गेमिंग फुटेज सोशल मीडिया बड़ी मात्रा में दिखाए जा रहे वो लोगों को इससे सतर्क रहना चाहिए। रक्षा मंत्री के कार्यालय के नाम से व्हाट्सएप पर एक संदेश प्रसारित हो रहा है। इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष की स्थिति के मद्देनजर नागरिक तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। पीआईबी ने कहा है कि यह संदेश फर्जी है और सरकार ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है। इस महत्वपूर्ण समय में प्रत्येक जानकारी की सावधानीपूर्वक जांच करना महत्वपूर्ण है। कोई भी संदिग्ध सामग्री विशेष रूप से भारतीय सशस्त्र बलों से संबंधित या मौजूदा स्थिति से संबंधित कोई भी जानकारी की सूचना पीआईबी फैक्ट चेक को देनी चाहिए। ऐसी सामग्री व्हाट्सएप नंबर 8799711259 और ईमेल आईडी socialmedia@pib.gov.in पर भी भेजी जा सकती है। मेजर जनरल सेवानिवृत्त बिपिन बख्शी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि भारत ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है कि अगर पाकिस्तान आगे किसी भी तरह की कार्रवाई करता है तो हम इसका जवाब सख्ती से देंगे। हमने बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही रीजन तरीके से हमने एक्शन लिए हैं। मेन हमारा मुद्दा था कि आतंकवाद को रोक देना है। सरहद पार आतंकवाद आप ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मुक्की खानी पड़ेगी। ये मेरे ख्याल से संदेश बिल्कुल साफ साफ शब्दों में हमने दे दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने आतंकरोधी कानून के तहत पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पार्टी और उनके नेताओं के खिलाफ मुकदमा पूरा होने तक जारी रहेगी। एक रिपोर्ट। सलाहकार परिषद की एक विशेष बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण अधिनियम में संशोधन को भी मंजूरी दी गई, जिससे राजनीतिक दलों, उसके संबद्ध संगठनों या समर्थकों के समूह के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई। यह प्रतिबंध गुरुवार रात से शुरू हुए और पूरे ढाका में फैलते विरोध प्रदर्शनों के बीच लगाया गया है। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान में 39 स्थानों पर कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। हमारे संवाददाता ने आर्मी के हवाले से बताया है कि यह अभियान कई रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए चलाया जा रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता जियान बलूच ने कहा है कि हमलों में कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इनमें पुलिस थाने, सैन्य काफिले और प्रमुख राजमार्गों के किनारे ढांचागत केंद्र शामिल हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पुलिस थानों पर कब्जा करने और क्षेत्र की प्रमुख सड़कों पर नाकाबंदी करने का भी दावा किया है। बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच लोगों की आजादी के लिए प्रयासरत एक सशस्त्र अलगाववादी गुट है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि बलूचिस्तान के विशाल प्राकृतिक संसाधनों का स्थानीय आबादी को लाभ पहुंचाए बिना दोहन किया जा रहा है और सरकार बलूच लोगों को उनके अधिकारों और स्वायत्तता से वंचित कर रही है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। पाकिस्तानी सेना की एक मिसाइल गलत निशाने पर अपने ही रिहायशी इलाके में गुरुद्वारे के पास जा गिरी। विस्फोट से गुरुद्वारे की खिड़कियां टूट गईं और लोगों में दहशत फैल गई। घटना के समय गुरुद्वारे में अरदास चल रही थी। पाकिस्तानी सेना की ये न केवल तकनीकी नाकामी है बल्कि ये एक कूटनीतिक और सामाजिक आपदा भी है। 2022 और 2024 में भी ऐसी ही घटनाएं हुई थी जिसने पाकिस्तान की तकनीकी प्रणाली को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे। पाकिस्तान की सेना चीन से आने वाले कबाड़ हथियारों, गलत तरीके से खरीद, सोशल मीडिया हेरफेर और झूठे अभियानों पर चल रही है। ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का नया दौर आज शुरू होगा। ये वार्ता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खाड़ी देशों की यात्रा से ठीक पहले हो रही है। ओमान की मध्यस्थता में रोम में 3 मई को होने वाली चौथे दौर की वार्ता स्थगित हो गई थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने कहा कि ओमान ने वार्ता के लिए आज की तारीख का प्रस्ताव किया था, जिसे दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया था।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल स्विट्जरलैंड में चीन के साथ हुई व्यापार वार्ता का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने मैत्रीपूर्ण और रचनात्मक तरीके से समझौते पर बातचीत की। इससे पहले चीन के उप प्रधानमंत्री हे लाइफेंग ने अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर से मुलाकात की। अमेरिका ने अधिकांश चीनी आयात पर न्यूनतम 145% शुल्क लगाया है। चीन ने जवाब में अधिकांश अमेरिकी आयातों पर 125% शुल्क लगाने की घोषणा की थी। अमेरिका चीन के साथ $2.95 अरब का व्यापार घाटा कम करना चाहता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ बिना किसी देरी के 15 मई तक बातचीत शुरू करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने टेलीविजन संबोधन में कहा कि प्रस्तावित वार्ता तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में होनी चाहिए। इसमें दोनों देश नए युद्धविराम समझौते पर सहमत हो सकते हैं। श्री पुतिन ने कहा कि वे इस बारे में तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप ताइयप एर्दोआन से बात करेंगे। यूक्रेन ने इस प्रस्ताव पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अल्बानिया में आज संसदीय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री एजिरामा चौथे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 37 लाख मतदाता 140 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान कर रहे हैं, जिसमें अल्बानियाई प्रवासी पहली बार मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। मतदान भारतीय समय अनुसार सवेरे 10:30 से दोपहर बाद 12:30 तक चलेगा। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 27 मई को केरल तट पर पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। सामान्य तिथि से 5 दिन पहले इस मानसून के पहुंचने से खरीफ की बुआई और पैदावार अच्छी होने और जलाशयों का स्तर बढ़ने की उम्मीद है। विभाग ने इस वर्ष मानसून सामान्य से अधिक 105% होने का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये लगातार दूसरा वर्ष है जब विभाग ने सामान्य से अधिक मानसून का अनुमान लगाया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा है कि बोर्ड के अधिकारी और आईपीएल संचालन परिषद आज प्रतियोगिता पूरा करने के संभावित कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बोर्ड ने शुक्रवार को आईपीएल निलंबित कर दिया था। प्रतियोगिता के 16 मैच शेष हैं। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के कारण 8 मई को धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का मैच रद्द कर दिया गया था। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। वर्ष 1998 में इसी दिन भारत ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था। ये दिन देश की प्रगति और विकास में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। आज के दिन भारत की तकनीकी विशेषज्ञता और देश के पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 के प्रक्षेपण में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नव प्रवर्तकों के योगदान और छठे वैश्विक परमाणु परीक्षण को याद किया जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद लवलीन। पाकिस्तान ने कुछ ही घंटे में तोड़ा संघर्ष विराम, सभी अखबारों की सुर्खी है। जनसत्ता ने इसे संघर्ष अल्प विराम का नाम दिया है। दैनिक भास्कर कहता है बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, संघर्ष विराम के 3 घंटे बाद ही समझौता तोड़ा। अमर उजाला ने बड़ा सवाल किया है, क्या भरोसे लायक है पाकिस्तान? पत्र आगे लिखता है पड़ोसी देश का दागदार इतिहास है, उसका चरित्र धोखा देने वाला है, पर भारत हमेशा